हेलो हेलो नमस्कारम सत श्री अकालम, क्या हाल चालम। विश्वास है हमें कि आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। अर्जुना 2.0 के इस बेहतरीन से बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उमर, आप देखना शुरू कर चुके हमारे केमिकल बॉन्डिंग जैसे एक बेहतरीन से चैप्टर में लेक्चर नंबर 4। क्या भैया मेरी आवाज मुझे मत सुनाओ जी। हाँ, दोबारा नहीं सुनने का मन करता है जी। चलिए चलिए चलिए, वंदे भारत। जय हो भैया, जय हो भैया जी। भारत माता की जय। जोर से बोलो भैया, यहां तक आवाज आनी चाहिए। सारे लोग बोलेंगे। कल देखने भैया मिल तो पाएंगे नहीं हम, कल है हमारी छुट्टी। तो हमने सोचा आज ही अपनी तिरंगा को कम से कम शान से यहां लगा लेते हैं, है ना। हाँ, गुड इवनिंग भैया लोग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। जितने भी छोटे भाई बहन हैं आ जाइए भैया, आ जाओ। चलो चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। नहा धो के आए हो क्या? सब लोग नहा धो के आए हो? चलो जी, अब तक तो नहा ही धो लिया करो यार, शाम हो गई है। सर हम स्कूल गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, तो स्कूल बिना नहाए भी जाते हो तुम? हाँ, ये हमको भी पता है। अच्छा, स्कूल के नाम पे याद आया, एक बात आज हो सकता है मैं तुम्हें बताऊं या सुनाऊं कुछ, है ना। स्कूल के नाम पे छोटू मोटू बच्चा सब मैं था, तो मैंने एक शरारत करी हुई थी। तुम्हें बताया था ना, जो वो मेरे एक भाई साहब जिनकी वजह से ये मेरी खोपड़ी फट गई थी। तो वो खोपड़ी फाड़ने के पीछे का रीजन, उसका गुस्सा क्या था उनके अंदर, वो ये रीजन था। अभी बताता हूँ। स्कूल में हम कुछ कार्यक्रम करके आ गए थे ऐसा, ठीक है जी। हाँ चलो बता ही देता हूँ, फिर शुरुआत करते हैं। क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो दादा, बता दें क्या? बता दें, चलो बता ही देता हूँ। तो सुनिएगा, वो मेरे भाई साहब का नाम है आलोक। क्या नाम है? आलोक। तो आलोक एंड ओम नाम के दो शख्स थे। कौन थे मुझे भी पता नहीं, बट ये दो शख्स थे कहानी में। ये दोनों छोटू छोटू थे। कैसे थे? बहुत छोटू छोटू थे। समझ रहे हो बाबा? ये बहुत छोटू छोटू थे अपने बचपन में। सर वो तो हम भी थे। हाँ अच्छी बात है, सब छोटे ही रहते हैं। तो कुछ कहानी ये रहती है कि उस समय मैं ना स्कूल्स नहीं, मतलब जाता था, वैसे ज्यादा नहीं जाता था, बहुत कम। मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैं स्कूल में क्लास 2 से परमानेंट पढ़ने गया हूं। उसके पहले मैंने ये जो LKG UKG ये सब जो सिस्टम है ना, 1 तक, ये मैंने कहीं स्कूल में पढ़ा ही नहीं है ऑफिशियली मैं 2 से पढ़ने गया। तो हुआ क्या समझिएगा, इसके पीछे का एक रीजन था कि मेरी मम्मी भी टीचर थी और मेरे पापा जो है एडवोकेट हैं। तो उनको ना संस्कृत हिंदी ये बहुत अच्छी आती थी, मैथ कितना ही लगता बच्चे को पढ़ाने में, ठीक है। तो मुझे ये जितने कलर वलर याद करने होते थे, देश के नाम, अगल बगल पड़ोसियों के नाम, खोपड़ियों के अंदर की हड्डियां वड्डियां सब याद करके बैठा था मैं। छोटी मोटी नहीं, अंदर खोपड़ी की हड्डी किधर होती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये सब मैंने बढ़िया याद करके तैयार रखता था। तो भाई जब स्कूल जाता था तो मुझे लगता था अपने बैच को देखकर इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये अभी ABCD ये सब सोच रहे हैं। तो मैं इसलिए मैंने मन कर दिया कि भैया मुझे नहीं जाना। हाँ मुझे भैया घर पे पढ़ाएं मम्मी पापा तभी ठीक है, ठीक है जी। तो मैं जाता ही नहीं था, सही बात यही है। अब लेकिन अब वो जानते हो, घर पे शरारत करो तो मम्मी लोग क्या कहती हैं कि तुम बीच बीच में कभी कभी, ये सरकारी स्कूल है यहां जाया करो। तो मान लीजिए ये हमारा सरकारी स्कूल है। वैसे हमारा यहां है भी नहीं, क्योंकि मेरा नाम इसमें लिखवाया ही नहीं गया। तो ये मेरा ऑफिशियल स्कूल तो नहीं है बाबा, ठीक है। यहां पर गेट है, इसी के थ्रू आप अंदर जाते हैं। यहां पर आपके बैठने की व्यवस्थाएं, यहां पर कुछ खाने की व्यवस्थाएं, ये पूरा खाली है प्रांगण आपका, ठीक है जी। चहर दीवारी समझते हो, बाउंड्री समझते हो क्या सब लोग? बोलो रे दादा, बोलो रे दादा, क्या बोला? बाउंड्री समझते हो क्या? हाँ, तो बाउंड्री भी थी एकदम बढ़िया, यहाँ पे बाउंड्री भी थी, एकदम बढ़िया वाली बाउंड्री भी थी, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये बढ़िया वाली बाउंड्री भी थी। अब सुनना हुआ क्या कुछ, भाई मैं जाता था ना, बहुत सारी कहानियां, उसमें से एक कहानी सिर्फ सुनाऊंगा। होता ऐसा था कि हमारे घर पे थोड़ा पापा ने बाग वाग लगा रखे थे, मतलब बाग अच्छी खासी थी। तो उसमें अमरूद होता था, शरीफा होता था, नींबू होता था। नींबू में 4-5 तरीके के नींबू होते, कागजी नींबू, बड़े नींबू, छोटी नींबू, मझला नींबू, 20 तरीके का नींबू। फिर हमारे यहाँ होता था बादाम, बादाम के पेड़ होते थे, ठीक है। ये घर पे होते थे, कह रहा हूं घर पे 2 पेड़ थे बादाम के, आंवले का पेड़ था। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो बहुत सारा हमारे घर पे हुआ करता था। तो उस समय जब मैं गया तो सरकारी स्कूल में पेन और कॉपी का कल्चर नहीं आया था तब तक। तब क्या था, ऐसे स्लिट्स आती थी, है ना, ऐसे लकड़ी की बनी हुई स्लिट्स होती थी।
उस पे तुम लोग स्लेट्स बोलते हो, तो स्लेट्स पर हम लिखा करते थे। ठीक, तो मैं कुछ लेके नहीं जाता था। मैं क्या घर से लेके जाता था, वो फल फ्रूट जो मेरे घर पे होता था मैं उसको बैग में भरता था, लेके जाता था। दूसरों के वो लिखने के लिए सब कुछ पेन वेन ले लिया, उनको भैया ये 2 चीजें, उनको 2 अमरूद दे दिया, कुछ देर बैठ के लिखा। फिर दूसरे का पकड़ लिया, उसको भी कुछ 2 अमरूद थमला दिया, ले भैया तुम 2 आंवले खाओ, तब तक तुम अपना निपटाओगे, तब तक मैं लिख के अच्छा सा बैठ जाऊंगा। उन्हीं का बैठ के मैं लिखता था, और वहां कोई टीचर कुछ बोलता भी नहीं था, क्योंकि जान पहचान वाले लोग ज्यादा होते थे। ठीक है जी। अब सुनना कहानी क्या है। कहानी ये है, ये कहानी मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि हम कैसे वहां जाते थे। हम जाते थे खाली एकदम बिना कुछ लिए हुए। भाई साहब हमारे जो है ना, वो बैग वैग लेके जाते थे। ये तो यहीं पढ़ते थे। इनका ये कॉलेज था, स्कूल था, मेरा ये स्कूल नहीं था। ध्यान दीजिएगा, मेरा ये स्कूल नहीं था। ये भाई साहब यहीं पढ़ रहे थे। अच्छा जी, हम जब गए ना, तो हमने पहली बार चटाई देखी। चटाई कौन सी? वो वाली चटाई नहीं जो हमारे घरों पे, वो तो मेरे घर पे भी थी। वो वाली चटाई नहीं, एक चटाई होती थी जो बिछाई जाए ऐसे बच्चों के लिए। जैसे मान लो कमरे हैं, तो उस पर ऐसे चटाई, पतली सी चटाई ऐसे बिछाई जाती थी, उस पर ऐसे धागे वागे का बना हुआ ऐसे। अब कैसे बताऊं तुम्हें, बोरा समझते हो? कितने लोग समझते हैं पहले ये बताओ। चटाई कितने लोग समझते हैं? वो वाली चटाई जो पतली सी होती। कभी खाना खाया है गांव में बैठ के, तो क्या करते हैं, बड़ा सा फैला देते हैं, फिर यहां आदमी को बैठा बैठा के खाना खिलाते हैं, नीचे बैठा बैठा के खाना खिलाते हैं। कितने लोगों ने खाया भाई नीचे बैठ के खाना? इतना बड़ा सा ऐसे बिठा के खाना खिलाते हैं। तो हमारी क्लास में, हाँ, क्या 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 बोलते हैं उसको, टाट, टाट बोलते हैं। हाँ, वहां वहां पे क्या बोलते थे, टाट बोलते थे। जिसको मैं चटाई कह रहा हूं, एक्चुअली इसको वहां पे टाट बोलते थे। एकदम सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी सी ये टाट था जी। तो हम यहाँ पे बैठते थे। फिर मेरे मन में एक उबाल आया। मेरे मन में पता क्या आया, मैं तो कभी स्कूल जाता ही नहीं था, मुझे स्कूल से कोई प्रेम नहीं था। मैंने सोचा ये स्कूल का सारा सामान हमारा होना चाहिए। क्या? सारा सामान हमारा होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, ये टाट वाली कहानी पे आने से पहले मैं बताऊं, यहां जो मुझे अच्छा लगता था ना स्कूल का कोई चीज, जैसे डस्टर वस्टर हो गया या कुछ हो गया, उसको डस्टर को उठा के मैं आलोक भाई के जो बैग था ना, उसी बैग में डाल देता। मेरे पास तो कोई बैग ही नहीं था। पकड़ा जाएगा तो आलोक पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा तो आलोक मारा जाएगा, मुझे तो कोई असर ही नहीं होना उससे भी। हाँ, तो मैंने 2-3 चीजें खूब चोरी करी। मैं क्या करता था, लोगों की, देखो बस बच्चों की कुछ नहीं चुराता था, यही सच्चाई है। मास्टरों के पेन वेन भी चुरा लाया था। चुराता कैसे था, इनका उठा करके मैं आलोक को देता था, आलोक घर पे लाए। ठीक है, और जब भी घर पे वो जैसे ही बैग रखे, तुरंत मैं पहुंच करके अपना पेंसिल वेंसिल जो भी कहीं से जुगाड़ करके लाया था उठा लेता, ताकि इसको खबर ना लगे कि इसमें कुछ डाला गया मटेरियल। और ये कॉन्फिडेंस में, बेचारा ये तो चोरी कर नहीं रहा, तो इसको ऐसा तो है नहीं कि इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। है, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है कि मैं तो चोरी नहीं कर रहा, ये भाई कर रहा है। समझ रहे हो जी? तो हुआ क्या, असली गेम अब आता है। एक दिन ऐसा आता है, मेरा दिमाग घूमता है कि काश वो जो टाट है ना, वो टाट हम चोरी करके ले आते, तो घर पे बैठ के जितने भाई बहन है सब एक साथ खाना खाते। तो मैंने ऐसा इमेजिनेशन करा कि ये जो टाट है बड़ी सी, इस पे 12-15 लोग बैठते हैं। तो मेरा घर ऐसे है, तो मान लो उसमें बालकनी, वो क्या बोलते हैं जी, बाहर वाले कमरे को क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, बाहर वाले कमरे को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। बड़ा सा कमरा था, हमने सोचा वहीं पे बरामदे में हम इसको फैलाएंगे और सबको बिठा के इसी पे खाना खिलाएंगे। मैंने गांव में इस पे बैठा के खाना खाते हुए देखा था, तो मेरा बहुत ज्यादा मन था कि इस पे सब लोग खाना खाएंगे। मैंने सोचा मेरी मम्मी यहां बैठेगी। ध्यान से सुनना भैया, सबका जुगाड़ है इसमें मम्मी पापा सबका जुगाड़ है। यहां मैंने सोचा मम्मी, यहां पापा, यहां दीदी दीदी दीदी, क्योंकि बहुत सारी दीदी है हमारी। तुमने सोचा दीदी और भैया भैया बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, आई मतलब मैं बैठूंगा। मैं सोचा यार ये बढ़िया सिस्टम है यार, क्या बढ़िया लगेगा बैठ के खाने में। अच्छा, ये तो मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने सोचा इससे डिस्कस कैसे करूं। ये थोड़ा शरीफ टाइप का आदमी था, मैं थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का आदमी हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार चटाई तो मैं अकेले चोरी करके नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर चटाई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैसे भी मेरा ये स्कूल नहीं है, मुझे वैसे भी भगा देंगे ये। अच्छा, मेरा स्कूल नहीं है तब भी मुझे वो जाने देते थे कि ठीक है फलाने का लड़का है, जाने देते हैं, बस इस सिस्टम के चक्कर में। तो भैया जी मेन बात सुनो अब क्या हुआ। तो मैंने इसको कन्विंस किया आलोक को कि देखो वहां चलेंगे स्कूल में, कल ना टाट चुरा कर ले आएंगे। तो वो कहता क्यों चुराएंगे हम टाट? तो हमने कहा अरे ये सिस्टम है, मम्मी यहां, तू यहां, मैं वहां, सोच कितना बढ़िया लगेगा। तो उसको पहले लगा अरे क्या
कैसी बातें करता, हम तो बैठ के खा ही रहे। हमने कहा अभी तो हम एक एक बोरे पर बैठ के खाते हैं, नीचे एक बोरा लगाया उस पर बैठ गया एक आदमी, दूसरा लगाया दूसरा बैठ गया। ये कोई सिस्टम है? बड़े लोग धनी लोग ऐसे बैठते हैं। अरे हमने कभी वो डिनर टेबल वोबल देखी नहीं थी भाई जीवन में, तो हमें लगा अमीर ऐसे बैठते होंगे। अच्छा जी, क्योंकि हम जब फंक्शन और पार्टियों में जाते थे तो हमें सब तरफ लाइट वाइट चकमकाती हुई लगती, मुझे अमीर लोग ऐसे बैठते होंगे। हम कहा हम अमीर फील करना चाहते भाई। तो कहते कहते कुल मिला के भाई कन्विंस हो गया कि ठीक है, मना लिया उसको मैंने किसी तरीके से, एन केन प्रकारेण वो ये बात मान गया कि चलो भैया ये चोरी करके लाएंगे। अब बनी भैया यहां पर क्या कि चोरी होगी कैसे। तो हमने कहा देखो, जब वो घंटी बजती है ना 4 बजे, तो एक काम करेंगे, इसको लपेटने का काम मैं करूंगा। लपेट के मैं जो रूम होता है, मान लो ये रूम है, इस रूम के किनारे, ध्यान देना बाबा, इस रूम के किनारे यहां मैं लपेट के रख दूंगा। तब तक तुम कहीं ऐसे बाहर बाहर घूमते रहना, देखना कि लोग कहां पे हैं। जब लोग जाने लग जाएंगे तो उसी समय देखो मैंने तो दिमाग लगाया ना, क्योंकि मुझे तो पकड़ा नहीं जाना है, तो मैंने ये दिमाग लगाया मैं चुपके से निकलूंगा बिना कुछ लिए। मैं यहां चहरदीवारी पर खड़ा रहूंगा। क्या क्या क्या? चहरदीवारी मतलब बाउंड्री होती थी, बाउंड्री पर मैं ऊपर चढ़कर खड़ा रहूंगा। तू नीचे से मुझे थमा देगा, भागते हुए आना, मुझे थमा देना, मैं यहां से लेकर कूदूंगा और घर भाग आऊंगा, फिर धीरे धीरे तुम आ जाना। तो उसने कहा हाँ तरीका ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसको पता ही नहीं कि वो पकड़ा जा सकता है। हमने तो पॉसिबिलिटीज भी देख ली थी भाई, फ्यूचर देखने का थोड़ा हुनर था भाई। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम तो पहले से यहां खड़े होंगे, अगर कोई हल्ला मचाएगा तो चुप मार के उतर के भाग लेंगे जी घर पे, ठीक। और पकड़ा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा कौन सा, यही तो रोज चोरी करता है, अपने बैग में कुछ सामान लाता है। तो मैं जल्दी से, अब देखो वो दिन आता है और उस दिन ये कार्यक्रम होता है। मैं भैया यहां पर लपेट रहा हूं और मन में ऐसे पेट में ना चुक 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 कुछ रेलगाड़ी चलना शुरू होते, डर डर भैया, खौफ एकदम चढ़ गया थी जी। ओके, तो ये जो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ मचना शुरू हुआ, कंट्रोल करके किसी तरीके से लपेटा, किनारे लगाया, और वो सब मैंने उसको बताया हुआ था। वो तब तक बाहर घूम रहा है, सबको देख रहा है कि अच्छा ये लोग कहां जा रहे हैं, अच्छा बहुत लोग चले गए। उसने बाहर से इशारा किया, मैं निकल के बाहर आ गया। यहां पे आके मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो एक आध दो जो आपके बैच में पढ़ते हैं वो लोग इधर से आते हैं, कहते कि देखो इधर से भी रास्ता था, ऐसे ऐसे करके रास्ता जाता था, ऐसे रास्ता जाता था। इधर से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे यहाँ क्यों खड़े हो, चलो चलो साथ चलो हमारे। हमने कहा नहीं नहीं तुम लोग चलो, भाई अभी आ रहा है। तुमने कहा ठीक है भैया। ये लोग भी मजे सा निकल गए। अब ऐसे खाली सा मैदान हुआ, कुछ कम लोग दिख रहे हैं। तो ये भाई अंदर गया भागते हुए और ये उठा के ले आया और मुझे थमाने लग गया। ध्यान से देखना, जैसे ही थमाने वाला था कि यहां जो खाने वाली चीज मैंने बनाई, खाना वाना यहां बनता था जी। तो ये कोई सरकारी मिड डे मील की योजना बहुत पुरानी है। तो ये मिड डे मील की योजना वाले जो भैया थे ना, वो भाग के आ गए और हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये भाई करेक्टर हमने इस दिमाग में सोचा ही नहीं कि भाई इस रसोइये में भी कोई बैठता होगा। हमने सोचा इनका हमारा क्या लेना देना, हमने सोचा खाली मास्टर पकड़ सकता है। भाई साहब ये आदमी यहां पकड़ा गया और मैं यहां से उछल कूद मचा करके अपने घर, मैंने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों ने पूछा भाई कहां गया, क्योंकि मैं साथ जाता था साथ आता था। मैंने कहा आ रहा होगा, खेलता कूदता रहता है, कौन सा मेरे साथ रोज आता है। ठीक है जी, हमने एक नई कहानी उनको सुनाई कि वही खेलता रहता है। अच्छा जी, मैं भाग के, अब डर तो मन में लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि प्रिंसिपल सर अभी इसको बिठा के ले आए। और सच्ची मानो, मैं जब तक ये डर वर कंट्रोल करने की नौटंकी कर रहा था, प्रिंसिपल उस समय साइकिल से हमारे आते थे। इनको भैया बिठाया आगे, वो जो साइकिल में डंडा होता ना, बच्चे को बिठाया उस पे, मतलब आलोक वहां बैठा और मैं घर पे आके, वहां घर पे भैया उनको मिल गए चाचा, मेरे घर पे चाचा जी थे। अब वो चाचा के सुपुत्र है ना आलोक जी हमारे। अच्छा, अब कहानी सुनो क्या हुआ है। चाचा से वो कहते कि आपका बेटा चोरी कर रहा है। तो मेरे चाचा फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो शरीफ आदमी है, तो उसने सोचा कि ये कर सकता है, ये तो करेगा ही नहीं। तो कहते नहीं नहीं, कहीं ओम ने तो नहीं किया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आलोक ने किया, ये टाट चोरी करते हुए पकड़ा गया। चाचा खुद हंसने लग गए, भाई ये क्या चीज चुरा रहे थे बे, इतनी बड़ी चीज कौन चुराता है, चुराते वक्त पकड़े ही जाओगे। तो इन्होंने पूछा कि क्या लॉजिक था तेरा चुराने का, क्यों चुरा रहा था, क्यों की तूने चोरी। तो ये कहता कि अरे वो ओम कह रहा था कि घर पे ले चलेंगे, वहां सब लोग बैठ के खाना खाएंगे, आप इधर बैठेंगे, मम्मी इधर बैठेंगी, दीदी इधर बैठेंगी, सब लोग ऐसे ऐसे बैठेंगे। तो ये जो सिस्टम है उसने जब बताया, विश्वास मानो, प्रिंसिपल भी हंस रहा, चाचा भी हंस रहे,
तब तक मैं घर में से बुलाया गया था कि ओम को बुला लाओ, ये कोई प्रिंसिपल सर आए हुए हैं। मैं तो समझ रहा हूँ ना प्रिंसिपल सर क्यों आए, तो मैं कह रहा हूँ उनसे बोल दो थोड़ा दिक्कत है पेट में, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन ये कार्यक्रम तब तक मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा अरे सब लोग तो हंस रहे हैं। मुझे लगा अरे मामला निपट गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये मामला हंस क्यों रहे। इसके बाद चाचा ने एक थप्पड़, तूने ये सारा कांड कराया इससे है। मैंने कहा भाई साहब, तो ये आदमी को बहुत पहले से गुस्सा था, इसीलिए देखो ये मेरी खोपड़ी फोड़ दिया है। तो ये कहानी है। तो ये होता ना आदमी के अंदर गुस्सा कई सालों का पनपा होता है, तो ये सारा गुस्सा उतारता है। और ये कहानी तब की सुना रहा हूं जब बहुत छोटू सा बालक था। चलिए ठीक है, अच्छा रहा गया भाई साहब। चलिए अब पढ़ाई करते। प्रिंसिपल सर बड़े शरीफ आदमी थे यार, बहुत ही शरीफ आदमी।